पढ़ना तो सभी को पसंद होता है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर काले साए की तरह असर छोड़ जाती हैं। आज के डिजिटल युग में लोग उन खतरों से अनजान हैं जो हमारी आंखों से छिपे होते हैं। कुछ काली ताकतें आज भी आधुनिक दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। यह कहानी वेब ट्रैप एक ऐसी ही डरावनी घटना पर आधारित है। अनिकेत नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कोडिंग की भाषा समझने में कठिनाई होती थी। इस वजह से वह अपनी कक्षा का सबसे कमजोर छात्र कहलाता था। अनिकेत अपनी जिंदगी से निराश और हताश हो चुका था। एक दिन वह कक्षा में जल्दी पहुंच जाता है और अकेला बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी कुछ लड़के उसे अकेला पाकर परेशान करने लगते हैं। वह उनसे तंग आकर क्लास से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वे लड़के उसे खींचकर फर्श पर गिरा देते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से अनिकेत को गहरा दुख होता है, मगर वह कमजोर होने के कारण उनका सामना नहीं कर पाता। अनिकेत रोते हुए कॉलेज से बाहर आ जाता है और सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। उसी वक्त एक अजीब से लिबास में एक व्यक्ति उसके सामने आकर रुकता है और कहता है, क्यों बेटा, दुखी क्यों हो? अनिकेत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह व्यक्ति अपनी पोटली से एक काला लिफाफा निकालकर अनिकेत के हाथ में देता है और कहता है, ले बेटा, अब यह दुनिया तेरे कब्जे में होगी। कहकर वह वहां से चला जाता है। अनिकेत लिफाफा खोलता है तो उसमें एक रहस्यमय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोड लिखा होता है। अनिकेत को समझ में आ जाता है कि यह कोड किसी खास सॉफ्टवेयर का है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह जल्दी से हॉस्टल जाकर अपने कंप्यूटर पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही कंप्यूटर स्क्रीन खून की तरह लाल हो जाती है और उसमें कॉलेज के सभी छात्रों की लिस्ट दिखने लगती है। अनिकेत अपनी उत्सुकता में उस सॉफ्टवेयर को अपने सभी दोस्तों को भेज देता है। अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और कोशिशों के बाद भी चालू नहीं होता। अनिकेत थका हुआ सो जाता है। अगले दिन जब वह कॉलेज पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ लड़के उसे लगातार घूर रहे हैं। अनिकेत उनसे कहता है, क्या देख रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन उन लड़कों पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है तो उसे उन्हीं लड़कों के नाम और उनके सामने डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिखते हैं। जैसे ही वह सॉफ्टवेयर के ऑप्शन को एक्टिव करता है, वह सभी लड़के उसकी हर बात मानने लगते हैं। अनिकेत को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसने कोई शैतानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। उसकी ताकत उसे मदहोश करने लगती है। अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वह पूरे कॉलेज में वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर को फैलाकर सभी छात्रों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कॉलेज मैनेजमेंट को छात्रों की अजीब हरकतें देखकर चिंता होती है और वे एक सेमिनार आयोजित करते हैं। अनिकेत सेमिनार में पहुंचता है, लेकिन इस बार उसका मकसद सभी को अपने वश में करके सेमिनार का माहौल बिगाड़ना था। वह अपने लैपटॉप से सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देता है और छात्रों को अजीब अजीब इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, जिससे सेमिनार में हंगामा मच जाता है। अनिकेत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस खेल का अंत कितना खौफनाक होगा। धीरे धीरे अनिकेत का दिमाग शैतानी हो जाता है और वह अब खतरनाक अपराधों की योजना बनाने लगता है। सॉफ्टवेयर में भी रहस्यमयी बदलाव आने लगते हैं। एक दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर शेल्फ एक्टिवेशन का ऑप्शन दिखता है, जिसे अनिकेत बिना सोचे समझे एक्टिवेट कर देता है। अगले ही क्षण अनिकेत कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जर होकर बैठा रह जाता है। 2 दिनों तक उसके कमरे में कोई हलचल नहीं होती। जब हॉस्टल के कुछ छात्र उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उसे कंप्यूटर के सामने मृत अवस्था में पाते हैं। उसकी आंखें खुली होती हैं, मगर उनमें एक डरावनी स्थिरता होती है। डॉक्टर्स के अनुसार लगातार 2 दिनों तक एक ही जगह बैठे रहने से उसके शरीर का रक्त प्रवाह रुक गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अनिकेत के साथ ही वह रहस्यमय सॉफ्टवेयर और उसके पीछे का भयानक राज्य भी हमेशा के लिए दफन हो गया। उस दिन के बाद से हॉस्टल के उस कमरे को शापित कमरा कहा जाने लगा और किसी ने फिर कभी उस रहस्यमयी लिफाफे को देखने की हिम्मत नहीं की।